लर्निंग प्रोसेस के ऊपर आज बात होगी और किस तरीके से अगर हम किसी एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा मतलब नहीं रहते, जैसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एक लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से आपने समझना है, सीखना है। बिकॉज जो आज का दौर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है। एंड ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर आगे जा रहे हैं, हमें अपने आप को बड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहिए। दैट इज़ द की टू सक्सेस। कभी भी अपनी लर्निंग को फुल स्टॉप नहीं लगाना, कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं आना कि लाइक मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया। और इट्स नॉट लाइक दैट। असल एजुकेशन जो आपकी एक प्रोफेशनल तरीके से होती है, वो आपकी बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर जब आप एंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि फॉर्मल एजुकेशन और आपकी जो इस तरह की सेल्फ लर्निंग होती है, उसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको बचपन से बताया जाता है, पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, जी इसको इस तरह से लिखना है। मतलब उसमें ज़्यादा इतना वो एक कॉन्सेप्चुअल और एक क्रिएटिविटी का मटेरियल जो होता है वो बहुत कम परसेंटेज के साथ होता है। जबकि जो सेल्फ लर्निंग होती है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक आपका फोकस नहीं होगा, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं कि मतलब इस चीज़ को, जारी बात है इंडस्ट्रियल के अंदर जब आप आते हैं तो कोई आपको उसके नंबर नहीं देगा, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रैक्टिकल वर्क। तो वहाँ पे जो सेल्फ लर्निंग होती है, वो आप किस तरह से अपने इस चीज़ को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे भी आते थे, बट मैंने इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाया। मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूंगा आज, और किस तरह से मैंने इसको अपनी लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंट टूल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और उनका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा इस प्रोसेस को किस तरह से आप अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ, आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, एंड देन आई शिफ्टेड इनटू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग, एंड देन आई वेंट इनटू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, शटडाउन प्रोजेक्ट्स, एंड नाउ आई एम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो अगर आप इन सारे सिनेरियोज को थोड़ा सा कंबाइन करें, सो मैक्सिमम मैंने काफ़ी एरियाज के अंदर काम किया। वो कुछ इस तरह से था कि मुझे ज़्यादा उस टाइम पे जो प्रेफरेंस लग रही थी, आई वाज थिंकिंग आई एम फॉर ऑयल एंड गैस, ऑनशोर, ऑफशोर। लेकिन मैंने उस चीज़ को 6-7 साल कंटिन्यू किया और उसके बाद मुझे एक मैनेजमेंट का रोल दिया गया जिसके अंदर MEP सारे काम थे। एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग इन मेगा प्रोजेक्ट्स हैविंग बोथ सिविल, मैकेनिकल, इवन थर्ड वन इलेक्ट्रिकल स्कोप ऑफ वर्क, ग्रिड स्टेशन एज वेल। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली जो चीज़ मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर, जिसके ऊपर मेरे कोर्सेज भी हैं, जब भी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर प्रोजेक्ट्स, इट्स ऑल्सो फॉर योर लाइफ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो लर्निंग जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसिस्टेंट टूल था, जो कि ऑयल एंड गैस के अंदर रहते हुए आई जस्ट मेड अप माई माइंड कि मैंने अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एंटर होना है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मेरा चूंकि डिपार्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर ज़्यादातर रिपोर्टिंग होती है, उसके अंदर ज़्यादातर आपने प्लान्स तैयार करने होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपके प्लानिंग शेड्यूलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। सो आई वाज ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग, एंड देन आई जस्ट ट्राई टू गिव माई टाइम, क्योंकि हमारे ऑफशोर के अंदर क्या होता है, आपकी 12 आवर्स और 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो वहां पे मैंने प्लानिंग का काम सीखना शुरू किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर डूइंग 12 आवर्स शिफ्ट। तो लेकिन जब आपने करना होता है, देन यू हैव टू टेक सम टाइम आउट ऑफ योर रिलैक्सिंग टाइम। तो उसी तरह से ये चीज़ें कैरी ऑन होती हैं। सो आप लोगों को भी इस तरह से करना होगा। अगर कुछ लोग इस तरह के सिचुएशन को फॉलो कर रहे होंगे, वो एक फील्ड को उन्होंने उसके यानी कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना होगा उस चीज़ के बारे में सीखने के लिए, उस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छा, उस टाइम पे मैंने कंपनी से बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। ये भी एक कंस्ट्रेंट होता है। तो और लोग भी नहीं बताते, ये आप सबको पता होगा कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हो। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिक्स होती है। तो एक लिमिट से आगे मैं नहीं पूछ सकता था। इसमें मेरे एक और भी टिप है आपके लिए कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले फाइंड आउट करें कौन सा बंदा है जो उस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, उसके साथ सारा नेटवर्किंग करें। बिलीव मी, दैट गाय इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद रियल सिनेरियो। तो ये सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। उस बंदे के साथ अपने आप को कनेक्ट करें
इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, इसमें ज़रूरी नहीं आपने कोई प्रोसेस सीखना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो अपनी फील्ड के लोग हैं उनके साथ हमेशा नेटवर्किंग आपको करनी चाहिए, ताकि कमो बेशतर आजकल तो इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं, आपके सोशल मीडिया फोरम्स हैं, आपके लिंक्डइन के ऊपर फोरम्स हैं, और भी मेरी वीडियोस हैं किस तरह से आप अपनी नेटवर्किंग को इनहेंस कर सकते हो। ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। सो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के अंदर नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू मस्ट बी सराउंडेड बाय प्रोफेशनल्स। अगर आप जीरो लेवल एक्सपीरियंस पे भी हैं तो आपके पास 10 साल का बंदा भी आपका जानने वाला हो सकता है इस तरीके से। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि पहले कोशिश करें अपनी यूनिवर्सिटी, देन आप देखें कि और कौन से लोग हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उनके साथ नेटवर्किंग का फायदा आपको प्रोफेशनली मिलेगा। सेल्फ लर्निंग के अंदर आपको लोग चाहिए जो आपकी उस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल्स हों, उनके साथ फिर आपने ये नहीं कि बिल्कुल पीछे पड़ जाना है, थोड़ा सा एक मैनेजेबल तरीके से खुद भी स्टडी करें, क्योंकि आपको कोरा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं, आपकी टेक्निकल चीज़ें भी होती है। तीसरा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है। उन चीज़ों को पहले देखें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ। ये पहली दफा आप कोई भी वीडियो देखेंगे, वो ट्रेनर जो है हो सकता है उसने उसके पर्सपेक्टिव थोड़े से डिफरेंट है, आपने उसके कीवर्ड लगाए, आपको वो चीज मिली, लेकिन उसको 2-3 दफा, क्योंकि अब आपने वो चीज इस तरह से नहीं है जिस तरह से हम एंटरटेनमेंट के चैनल्स देखते, आधा देखा आधा छोड़ दिया फिर अगले क्लिप पे चले गए। इट्स लाइक जस्ट अ कंप्लीट प्रोसेस, जस्ट गो थ्रू फॉर वंस और फिर उसको राइट डाउन करें। ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ लर्निंग। होता क्या है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो या फिर आप कोई चीज सुनते हो, वो आपके माइंड के अंदर जो उसका एक रेजिडुअल टाइम होता है, रिटेंशन टाइम होता है, आपके माइंड में वो चीज फीड हुई, देन उसके फेड होने के कितने चांसेस, कितने परसेंट तक होते हैं। तो वो जब आप उसी चीज को थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो इम्पैक्ट जरा स्ट्रॉन्ग किस्म का हो जाता है, वो चीज ज्यादा देर तक आपको याद रहती है। वो चीज आपको जब राइटिंग करते हो, तो राइटिंग सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं भी बहुत सारे लोगों को सुनता था, देवर लाइक कि जी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यार अब सुनना ठीक है, पढ़ना ठीक है, अब लिखना वो होमवर्क जैसी फील जो है ना वो। लेकिन फिर जब मैंने इसको, एक्चुअली होता ही है कि जब आप एक चीज को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज पे आप आके खड़े हो जाते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कभी नहीं लिखना स्टार्ट किया, लेकिन जब मुझे इस चीज को हुआ इस तरह के, मैं अपने यानी कि बहुत सारे सेशंस इस तरह से करता हूं कि जिसमें आपने मैनेजेबल तरीके से चीज़ों को लेकर चलना, तो वहां पे आ गया काम लिखने का, तो फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो लिखने से एक और चीज़ जो मुझे पता चली, वही जो एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी जी लिखने से इस तरह से होता है, वहां पे मैंने फील किया यार ये तो आधा लिखने से मुझे खुद हर चीज़ पता चल जाती है। तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, टू प्रिपेयर योर नोट्स, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिर सेल्फ लर्निंग के अंदर जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी कंसिस्टेंसी है। इट डजंट मैटर कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप कुछ लोग 1 घंटा दे सकते हैं, कुछ आधा घंटा दे सकते हैं, कुछ 10 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव मी, अगर आप 10 की बजाय 5 मिनट भी डेली किसी चीज को देते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक आपने ये नहीं करना कि जी मैं अब 4 दिन का गैप है और फिर 5वें दिन, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कुछ महीनों के बाद जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड इस तरह से वर्क करता है कि वो जो कोई भी चीज इस तरह से होती है वो हम डिस्करेज होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर नेगेटिविटी उसको पॉजिटिविटी के मुकाबले में आ जाती है और पॉजिटिविटी कम होती है, और आप खुद से कहते हो यार, सेल्फ बिलीफ नहीं रहता, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर होता है इस तरह से हम वो चीज गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सो सेल्फ लर्निंग के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि आप 1 घंटा दें, आप 30 मिनट दें, आप 20 मिनट। बिलीव मी, जस्ट गिव 5 to 10 minutes ईच डे, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट एनीथिंग अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो आप 5 मिनट भी कंसिस्टेंसी के साथ देंगे, डेली की एक नई चीज भी सीखेंगे तो महीने की 30 चीजें सीख सकते हैं। और फिर 6 महीने की लगा लें किसी भी चीज को सीखने के लिए। आप विद इन 6, मेरा ख्याल है 3 महीने, तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आप टेक्निकल तो पहले होते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग पास करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो सेल्फ लर्निंग के अंदर मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए, ये बहुत जरूरी हैं। इनको हमें कभी भी ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए।